प्रीवियस क्लास में हमने 25 क्वेश्चन सोल्व किए थे बेटा एनटीएससी प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम के। तो 26 से स्टार्ट करते हैं और 26 की स्टेटमेंट है, इफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 25% बाय व्हाट परसेंटेज डज इट कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया किस परसेंटेज से डिक्रीज होगा। जैसे कि इसका डायमीटर मैं लेट कर लेता हूँ 2r, तो फिर 25% अगर डिक्रीज कर देंगे इसके डायमीटर को हम 25%, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो बच जाएगा बेटा 75%। 75% किसका 2r का, क्योंकि आपने 25% डिक्रीज कर दिया तो 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2r। तो कैंसिल किया 25 पर ये 3/4 आ गया, यानी कि इसका डायमीटर हो जाएगा 3/4 2r। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 से और कैंसिल कर दें अगर तो 3/2r आ जाएगा इसका डायमीटर। अब हमने इंक्रीमेंट देखना है कि इसके कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेम। ठीक है ना। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr²। ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा और इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr²। r² की जगह आ जाएगा बच्चों, फिलहाल यहाँ पर r क्या है यानी कि रेडियस क्या है r, और यहाँ पर रेडियस क्या आ जाएगी 3/4r। तो 3/4r इंटू 3/4r। ठीक है ना। ये प्रीवियस एरिया है और ये जो हमने चेंज किया डायमीटर में उसके बाद जो एरिया है वो ये है। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस क्या है बच्चों, इसमें से मैं इन दोनों का डिफरेंस अगर चेक करूं तो इसमें से पूरे में से 4πr² कॉमन आ जाएगा। तो 4πr² कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर माइनस का साइन। 4πr² कॉमन आ गया तो 9/16 यहाँ पर आ जाएगा, 9/16। तो 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7/16, यानी कि 7/16। तो ये एरिया चेंज हो गया किस पर, 4πr² पर, 4πr² पर चेंज हो गया ये। और 100 पर कितना चेंज होगा, यानी कि परसेंटेज निकालना हमने, यानी कि परसेंट, प्रत्येक 100 पर कितना चेंज होगा। तो 4πr² से 4πr² कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 7 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 16। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों 4 पर कैंसिल होकर यहाँ पर बच जाएगा 25 और 25 7 जा होता है 175। अब 175 को आपने 4 से डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और देखो 17 16 1 और 4 3 जा 12, 3 बच गया यहाँ पर, और 4 7 जा 28, उसके बाद 2 बच जाएगा और 4 4 जा 4 5 जा, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 43.75%। नेक्स्ट बच्चों स्टेटमेंट पढ़ लीजिए स्क्रीन पर। द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाइप ओपन एट द बोथ एंड्स इज 625 स्क्वायर मीटर। द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस एंड लेंथ इज 15 मीटर, लेंथ बीइंग लार्जर। इफ द पाइप वाज क्लोज्ड एट वन एंड द अमाउंट ऑफ द वाटर इट कैन बी होल्ड इज। यानी कि कितना अमाउंट इसमें आ सकता है। तो भाई एरिया जो दे रखा है यहाँ पर सरफेस एरिया, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया, ओनली सरफेस एरिया लिखा हुआ है। देखते हैं, देखो द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाइप, सरफेस एरिया दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा, यानी कि 2πr ब्रैकेट h प्लस r, ये हो जाएगा 625 के इक्वल। ठीक है ना। अब 2π की न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे 22/7 रख देते हैं और h प्लस r एज इट इज़ यहाँ पर, और राइट साइड में है 625। तो इसको कैंसिल करेंगे, देखो इसको कैंसिल कर देते हैं हम 25 से। तो एरिया गिवन था बेटा 628,
ना कि 625। तो एरिया गिवन है 628। तो भाई 2 से कैंसिल करते हैं पहले इसको। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। और पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू रख लेते हैं बेटा यहाँ पर 3.14, ताकि कैंसिलेशन के लिए आसान रहेगा। और डेसिमल हटाने के लिए 100 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो h प्लस आर आ जाएगा 100 के इक्वल। h प्लस आर की वैल्यू 100 आ जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकंड इक्वेशन मैंने बनाई L माइनस आर, तो इसको मैं लिख देता हूँ H माइनस आर, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 15 दे रखा है। तो अब आपको ऐसी वैल्यूज़ की ज़रूरत है यहाँ पर जिनका सम आ जाए 100 और डिफरेंस आ जाए 15। तो फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। देखो h प्लस आर यहाँ रख देते हैं। देखो h प्लस आर इक्वल टू 100 ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2h और राइट में आ जाएगा 115। दोनों को ऐड किया हमने तो 2h आ जाएगा 115। तो h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 115 डिवाइडेड बाई 2। ठीक ऐसे ही h की वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो अगर हम यहाँ रखते हैं, देखो h की जगह यहाँ रख दिया हमने 115 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस r और राइट साइड में है 100। तो h r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 100 माइनस 115 बाई 2, यानी कि 200 माइनस 115 यानी कि 85 बाई 2। और ये h की वैल्यू होगी। अब दोनों का जो सम है वो आ जाएगा 100 और दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 20। अब आपने क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वेयर एच। आर स्क्वेयर एच पाई एज इट इज़, और आर स्क्वेयर की जगह आ जाएगा 85 बाई 2 एंड 85 बाई 2 और h की जगह आ जाएगा बच्चों हाइट, यानी कि 115 बाई 2। 115 बाई 2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो A B C इसका जो आंसर है वो मैच नहीं होगा बच्चों। तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ लीजिए बेटा। एक ब्लॉक है रेक्टेंगुलर यानी कि क्यूबॉइड है ये, इसकी डायमेंशंस ये दे रखी। इसमें से एक कॉनिकल जो साइज़ है वो काट लिया गया। तो वेस्टेड परसेंटेज बताना आपने कि कितना वेस्ट हो गया वुड। ये वेस्ट हो जाएगा, देखो ये परसेंटेज में बताना आपने। तो भाई इसका जो वॉल्यूम है बच्चों वो है 100, ठीक है ना। तो खाली आपने डिफरेंस निकालना है बस इसके वॉल्यूम का और इसके वॉल्यूम का, अपने आप परसेंटेज आ जाएगा। क्योंकि परसेंटेज का मीनिंग होता है परसेंट, यानी कि प्रत्येक 100 पर कितना खराब हो गया ये। तो आपने क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। आर स्क्वेयर यानी कि 3 इंटू 3 और एच की जगह क्या आ जाएगा 7। तो पाई की जगह आ जाएगा 22/7। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 66 के इक्वल। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया बच्चों कोन का, और टोटल वॉल्यूम ये है 100। तो यानी कि कोन का वॉल्यूम तो अपना यूज हो गया, क्योंकि ये जो काट का ये था क्यूबॉइड, वुडन क्यूबॉइड था ये, तो इसमें से ये कट कर लिया गया। तो बाकी का सारा वेस्ट हो गया है। तो ये वेस्ट कितना हो जाएगा, देखो 34। और परसेंटेज आप बोल सकते हो इसको, क्यों? क्योंकि प्रत्येक 100 पर ही तो 34 हुआ है। कंप्लीट जो वॉल्यूम था क्यूबॉइड का वो क्या था 100। तो 66 को हमने यूज़ कर लिया कोन में, तो बाकी का जो है ये वेस्ट हो गया, यानी कि परसेंटेज में ही वेस्ट हो गया। तो आंसर आ गया 34%। तो नेक्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ लीजिए बच्चों। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज रेडियस ऑफ स्फीयर इज r and radius of base of cylinder is r and height is 2r, then find the ratio between their volumes। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा स्फीयर का, और इसका वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर का पाई आर स्क्वेयर एच। पाई आर स्क्वेयर जो कि आर ही है इसमें रेडियस, और एच की जगह क्या आ जाएगा 2r। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पर बच जाएगा 4 और 4/3 और डिवाइडेड बाई 2। ये 4/3 बचेगा, साथ में 2 बचेगा, कैंसिल इसको करेंगे हम तो आंसर आ जाएगा 2:3।
नेक्स्ट बच्चों 30th क्वेश्चन। तो क्या है इस स्टेटमेंट में, देखिए एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसका वॉल्यूम V से डिनोट किया गया है, सरफेस एरिया S से डिनोट किया गया है, और इसके जो फेसेस हैं, उसके जो फेस हैं, जैसे कि ये क्यूबॉइड है, तो ये क्यूबॉइड है, तो ये इसका एक फेस हो गया बच्चों, इसका एरिया, ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया। तो इन फेसेस का एरिया, एडजेसेंट फेसेस का एरिया दे रखा है XYZ, और उसकी जो साइड्स दे रखी हैं वो दे रखी हैं ABC। तो यानी कि किन्हीं दो साइड का प्रोडक्ट करेंगे, एक एरिया आ जाएगा, बची हुई दो साइड का, अलग दो साइड का प्रोडक्ट करेंगे, दूसरा एरिया आ जाएगा, और बची हुई दो साइड का प्रोडक्ट करेंगे, तीसरा एरिया आ जाएगा। तीनों एडजेसेंट एरिया आ गए। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन जो इसमें है बच्चों, ये वाला ऑप्शन S = X + Y + Z, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रीज़न इसके पीछे ये है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 टाइम्स AB + BC + AC। 2 टाइम्स क्यों होता है ये, देखिए 2 टाइम्स इसलिए हो जाएगा ये कि मान लो जैसे कि एक फेस ये है, इसका एरिया AB हो गया, तो इसके अपोजिट जो फेस है ये वाला फेस, इसका एरिया AB हो गया, तो इसके अपोजिट वाला जो फेस है उसका एरिया भी क्या हो जाएगा, AB, यानी कि AB + AB। ठीक है ना, तो AB + AB, सही ढंग से लिखें इसको हम, तो AB + AB, यानी कि दो फेस का एरिया हो गया, इसका और इसके अपोजिट का। फिर इसका एरिया मान लो BC है, ये फेस जो है आपके सामने, इसका एरिया BC है, तो इसके अपोजिट जो इसके दूसरी साइड है उसका भी एरिया क्या होगा, BC। तो ठीक ऐसे आ जाएगा BC + BC। और अगर इसका एरिया, इस फेस का एरिया AC है, तो इसके अपोजिट फेस का एरिया भी क्या आ जाएगा, AC। तो दैट इज AC + AC। तो सारे ट्वाइस हो जाएंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 टाइम्स AB + BC + AC। और AB + BC + AC को आप ऐड करेंगे, AB BC AC को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, X + Y + Z। देयरफॉर S जो होता है, यानी कि S जो इसमें टोटल सरफेस एरिया के लिए डिनोट किया गया है S से, तो S क्या आ जाएगा बच्चों, X + Y + Z। बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है। नेक्स्ट बच्चों 31st क्वेश्चन। हाउ मैनी सरफेसेस आर देयर इन सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर में कितने फेसेस होते हैं, सरफेस होते हैं बेटा। सॉलिड सिलेंडर में कितने फेसेस होते हैं, तो एक फेस ये होता है इसमें, और एक फेस ये होता है, और एक फेस ये होता है। ठीक है ना, तो 3 फेस होते हैं सॉलिड सिलेंडर के अंदर। नेक्स्ट बच्चों 32nd क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द 3 एडजॉइनिंग फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर ABC, कैपिटल ABC रिस्पेक्टली, देन इट्स वॉल्यूम विल बी, कैपिटल ABC अंडर द स्क्वायर रूट कैपिटल ABC। ऑप्शन देख सकते हो आप। तो भाई बच्चों इसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है वो LBH लेट कर लेता हूँ। तो मान लेते हैं कि LB किसके इक्वल है, A के इक्वल। फिर ले लेते हैं LB ले लिया हमने, फिर BH ले लेते हैं, ये B के इक्वल। और उसके बाद LH ले लेते हैं बच्चों, ये है C के इक्वल। इन फेसेस का एरिया हो गया ये। अब इन सब का प्रोडक्ट कर देते हैं हम। प्रोडक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड डालकर इनको, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। तो ये आ जाएगा बच्चों L² B² एंड H², और राइट में आ जाएगा ABC। देखिए L × L L², B × B B², H × H H²। तो लेफ्ट में आ जाएगा L² B² H², और राइट में आ जाएगा ABC प्रोडक्ट करने के बाद। अब अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो LBH आ जाएगा आपका ABC के स्क्वायर रूट के इक्वल। ठीक है ना, LBH यानी कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ जाएगा ABC का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट बच्चों 33 क्वेश्चन। वाटर इज फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल पाइप 5 मिलीमीटर डायमीटर इन डायमीटर। द टाइम टेकन टू फिल द कोनिकल वेसल whose diameter at the base is 40 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 24 सेंटीमीटर। यानी कि इसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा ये हमने निकालना है बच्चों। तो क्या कर लेते हैं, देखो 1 मिनट के अंदर इसमें जो पानी है, फिलहाल जो 1 मिनट के अंदर जो पानी निकलने लग रहा है, इसमें से जो पानी निकला है वो 1 मिनट के अंदर इसके, अगर 1 मिनट के अंदर वो इसके अंदर है वो पानी, तो उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम।
तो उसके लिए क्या है, इसकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी बच्चों। इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में है, और इसकी यूनिट जो है मीटर और मिलीमीटर में है। तो सबसे पहले मिलीमीटर को मैं 10 से डिवाइड करके सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूँ। रीजन ये है इसके पीछे, देखो किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, बीच में लीटर, मीटर और ग्राम, लीटर, मीटर और ग्राम, ठीक है ना। बीच में लीटर, मीटर और ग्राम, इसको लिख देता हूँ मैं लीटर, मीटर और ग्राम। तो भाई बच्चों जैसे आपके पास यूनिट है मिलीलीटर, तो जो भी आपके पास यूनिट गिवन है उसके नीचे 1 लगाना है, और जिसमें चेंज करना है उसके वहाँ तक चलना आपने। तो सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 0 लगाई। जैसे डेसी मीटर में चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर में चेंज करना हो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो फिलहाल हमने क्या है, सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मैंने 10 से इसको डिवाइड कर दिया। फिर जैसे मीटर है आपके पास, तो मीटर ये है, देखो ये मीटर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो मीटर के नीचे 1 लगाया हमने, यहाँ पर मीटर लेंगे तो ये बन जाएगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, बीच में मीटर, और यहाँ पर बन जाएगा डेसीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर मिलीमीटर। बीच में अगर आप लीटर लेकर चलते हैं, बीच में मीटर लेकर चले तो ये बन जाएगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। बीच में अगर आप लीटर लेकर चलते हैं तो ये बन जाएगा किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अब इसमें क्या है कि 10-10 गुणा होते ही है, या 1/10 टाइम्स होते ही है। कैसे होते हैं देखो, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपके सामने कोई 5 हेक्टोमीटर है, हेक्टोमीटर को आपने 5 हेक्टोमीटर को किस में चेंज करना है, डेसीमीटर में चेंज करना है। तो आपके पास जो गिवन यूनिट है वो है हेक्टोमीटर, तो हेक्टोमीटर के नीचे 1 लगाओ और वहाँ तक जाओ जहाँ पर आपने चेंज करना है। तो 1-1 0 लगाते जाओ इसके नीचे। आपने जैसे कि मान लिया डेसीमीटर में चेंज करना था, तो अब आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हेक्टोमीटर किस में चेंज हो जाएगा, डेसीमीटर में। मान लो आपने मीटर में चेंज करना है, तो मीटर यहाँ तक है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो आपने मिलीलीटर में चेंज करना मिलीमीटर में, तो इतने से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 1 लाख से। यानी कि 1 के अगर उस तरफ 0 आ जाए तो आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर आपने मीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है इसको, डेसीमीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10000 से मल्टीप्लाई करना है, मिलीलीटर में चेंज करना है तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आपने इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड करना है। यानी कि 1 के इस तरफ 0 आ जाए तो डिवाइड करना आपने उस नंबर से, और इस तरफ 0 आ जाए तो मल्टीप्लाई करना है। और इस तरफ 0 उस तरफ 0 कैसे आएंगी, वो अपनी मर्जी से नहीं आएंगी बच्चों। जो यूनिट दे रखी है उसके नीचे 1 लगाकर आपने वहाँ तक 0 लगानी है जहाँ तक आपने उसको चेंज करना है, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे यहाँ पर मिलीमीटर था, तो मिलीमीटर ये है, देखो इस मिलीमीटर के नीचे मैंने 1 लगा दिया, और चेंज करना सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर तक जाना है 1-1 0 लगाते हुए। तो यहाँ पर केवल 10 है ये, यानी कि 1 से इस तरफ केवल 1 ही 0 लगाई मैंने, तो 10 से आपने इसको क्या करना है, डिवाइड, ठीक है ना। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 5/10 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। उसके बाद ये है, जैसे मीटर है आपके पास, इसको आपने सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो मीटर के नीचे 1 लगाएंगे और सेंटीमीटर तक 0 लगाते जाएंगे। और 1 के अगर राइट में 0 आ जाए तो राइट का मतलब होता है ज़्यादा, और ज़्यादा का मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना है इसको, यानी कि इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अब ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर मिनट। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। देखो इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है ना, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से, तो आपका टाइम आ जाएगा। क्योंकि 1 मिनट में इसमें से कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना 1 मिनट में ये इसकी लेंथ लेकर हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं।
तो इसका वॉल्यूम हो गया π/3 r² जो कि 20 हो जाएगा, और h की जगह आ जाएगा 24, और इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, इसका वॉल्यूम आ जाएगा πr² आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर ये कैंसिल किया मैंने, तो कैंसिल किया तो 1/2, तो इसका क्या है डायमीटर, तो 1/4 क्या आ जाएगा इसका रेडियस, r² यानी कि 1/4 इंटू 1/4, और h की जगह क्या आ जाएगा, h की जगह आ जाएगा 1000। ठीक है ना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 पर कैंसिल होगा, 8 आ गया यहाँ पर, और अपर पार्ट आ गया आपका 20 इंटू 8, और लोअर पार्ट में आ गया बच्चों 1000 को आप 100 इंटू 10 लिख सकते हो, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 25 पर। ठीक है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पर कैंसिल हो जाएगा, तो लोअर पार्ट में बच जाएगा 25 इंटू 5, और अपर पार्ट में चले आ जाएगा ये 2। अब ये इससे कैंसिल हो गया 4 पर, ये इससे कैंसिल हो गया 4 पर, तो अपर पार्ट आ गया आपका, ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 12, 8 6 जा 16, 8 2 जा 16 सॉरी, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, यानी कि 256 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से इसको डिवाइड करना हमने, ये 5 5 जा 25 हो गया, 6 5 1 जा 5 हो गया, यानी कि ये आ गया आंसर आपका 51 इंटीग्रल 1/5 मिनट। तो मिनट जो है वो अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज कर सकते हो आप। तो ये मिनट है और इसको 60 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड में चेंज हो जाएगा, ये 12 सेकंड आ गया। तो 51 मिनट एंड 12 सेकंड के अंदर ये पाइप जिसका डायमीटर और रेडियस इतना है, ये इसको फील करेगा, इस कोनिकल टैंक को। नेक्स्ट बच्चों 34th क्वेश्चन, वन सॉलिड हेमीस्फीयर मेल्टेड इनटू सॉलिड स्फीयर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर टू द रेडियस ऑफ द सॉलिड हेमीस्फीयर। यानी कि हेमीस्फीयर को चेंज मेल्टेड कर दिया स्फीयर के अंदर, तो दोनों की रेडियस का आपने रेशियो निकालना। तो इसकी रेडियस मैं लेट कर लेता हूँ r, और इसकी रेडियस लेट कर लेता हूँ कैपिटल R। तो बच्चों दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल। तो इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि रेशो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस का निकालना है। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम है ये, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है ना, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो 4 π/3 से π/3 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो r क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल r क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के इक्वल। ठीक है ना, तो वॉल्यूम देखो दोनों का इक्वल था, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड किया हमने, तो इस रेडियस का रेशो निकालना था हमने। तो ये जो है यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2/1 बच गया, ये आपका 2/1। ठीक है ना, दोनों की रेडियस का रेशो निकालना था बच्चों। तो मैंने क्या किया, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। वॉल्यूम दोनों के क्या हैं, इक्वल। ठीक है ना, तो वॉल्यूम दोनों के इक्वल हैं, तो दोनों के वॉल्यूम आपस में डिवाइड होंगे, तो इक्वल वॉल्यूम डिवाइड करोगे तो आप 1/1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 1/1 है राइट में, ये 2 सरफ जाकर लोअर पार्ट में आ जाएगा, ये 2 लोअर पार्ट में आ गया। और क्यूब रूट अगर लेंगे हम तो r/r ये आ जाएगा 1/2 रेज़ टू द 1/3। तो ऑप्शन आ जाएगा बच्चों 1:2 रेज़ टू द 1/3। जबकि ऑप्शन में दे रखा है, देखो ऑप्शन में जो सी ऑप्शन है बच्चों, सी ऑप्शन और ए ऑप्शन ये दोनों बिल्कुल सेम है, रेसिप्रोकल करने से आए हैं। यानी कि अगर स्फीयर का रेडियस आगे रख दिया जाए, हेमीस्फीयर का रेडियस आगे रख दिया जाए और स्फीयर का रेडियस लास्ट में रख दिया जाए, तो आंसर इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। जबकि जैसी रिक्वायरमेंट की गई है कि स्फीयर के रेडियस का हेमीस्फीयर के रेडियस से रेशो निकालना है,
तो स्फीयर का रेडियस कहाँ पर आएगा आगे और हेमिस्फीयर का लास्ट में जाएगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। जबकि बुकलेट में ये लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना आप। ये अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग। इसका मीनिंग है कि 3 की रूट 2 से मल्टीप्लाई, और इसका मीनिंग है कि 2 रेज टू द 1/3। इसका मीनिंग है 2 रेज टू द 1/3। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो गया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों 35th क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज बाई 10%, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रिमेन्स सेम, देन परसेंटेज इंक्रीज इन द हाइट इज, यानी कि हाइट कितनी इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसका डायमीटर कम कर दिया जाए 10% तो हाइट को इंक्रीज ही करना पड़ेगा, तभी वॉल्यूम सेम रह सकता है। तो भाई अगर डायमीटर 2r है तो 10% डिक्रीज कर देंगे तो 90% बच जाएगा इसका डायमीटर, यानी कि 90/100। तो कैंसिल वगैरह करेंगे तो ये आ जाएगा 9/5, डायमीटर आ गया इसका 9/5r, यानी कि आपने 10% डिक्रीज कर दिया तो 90% बच जाएगा। कैंसिलेशन किया 2 5 जा 10 और 9/5r इसका डायमीटर बच गया। अब दोनों के वॉल्यूम को हम इक्वल रख देते हैं। इसकी हाइट स्मॉल h ले लेता हूँ मैं, और इसकी हाइट कैपिटल H ले लेता हूँ, हाइट बड़ी है इसकी। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखते हैं, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा बेटा πr²h, ये इसका वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम आ जाएगा πr², दैट इज इसका r हो जाएगा 9/10, तो 9/10r इंटू 9/10r, और h की जगह आ जाएगा कैपिटल H। तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, देखो r² आएगा यहाँ पर 9/10r, यानी कि 81/100 r²। तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल h इज इक्वल टू 81/100 कैपिटल H। अब हाइट जो इंक्रीज हुई है वो स्मॉल h पर हुई है, तो स्मॉल h लोअर पार्ट में रखेंगे हम, तो ये आ जाएगा कैपिटल H बाई स्मॉल h इक्वल टू, ये स्मॉल h इसके नीचे आ जाएगा, कैपिटल H के नीचे ये सिर्फ आ जाएगा, तो 100/81, ये आ जाएगा कैपिटल H बाई स्मॉल h 100/81। तो ये हाइट का रेशो आ गया बच्चों। अब क्या है कि मैं 1 माइनस कर देता हूँ दोनों साइड से, 1 माइनस करेंगे इसमें से, 1 इसमें से माइनस किया मैंने, देखो तो कैपिटल H बाई स्मॉल h माइनस 1, 100/81 माइनस 1, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h, एलसीएम लेंगे इसका, डिवाइडेड बाई स्मॉल h, और ये आ जाएगा 100 माइनस 81, यानी कि 10 माइनस 1 9, और 9 माइनस 8 1, 19/81। तो ये आ गया बच्चों, इंक्रीमेंट आ गया, इनके कैपिटल H में से स्मॉल h हमने माइनस किया, ये इतनी डिक्रीज हो जाएगी हाइट स्मॉल h के ऊपर, यानी कि इनिशियल हाइट के ऊपर। अब परसेंटेज निकालना तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1900 डिवाइडेड बाई 81। तो आंसर 81 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो आंसर आ जाएगा 23.45%। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बेटा 36 क्वेश्चन, द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ स्फीयर विच एग्जैक्टली फिट्स इनसाइड द क्यूब इज, यानी कि आपने रेशो निकालना है वॉल्यूम क्यूब और स्फीयर का, ऐसा स्फीयर जो इसमें बिल्कुल फिट हो जाए क्यूब के अंदर। तो भाई क्यूब की साइड में ए ऐड कर लेता हूँ, तो बिल्कुल फिट करेंगे, तो जो स्फीयर है उसका डायमीटर आ जाएगा ए यूनिट। तो वॉल्यूम निकालें अगर क्यूब का तो आ जाएगा ए क्यूब, और वॉल्यूम निकालते हैं स्फीयर का तो 4/3 पाई r क्यूब दैट इज a/2 तो कैंसिल वैंसिल करेंगे इसको, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 पर कैंसिल हो गया, तो 1/π इंटू 1/2 एंड 3, यानी कि 1/6, तो 6 अपर पार्ट में जाएगा, 6 डिवाइडेड पाई, तो रेशो आ जाएगा बेटा 6:π। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। 37 क्वेश्चन है बच्चों,
द हाइट एंड रेडियाई ऑफ ए कोन एंड हेमीस्फीयर आर सेम देन द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, यानी कि हाइट और रेडियस बिल्कुल सेम है कोन और हेमीस्फीयर के, तो उनके वॉल्यूम का रेशो फाइंड आउट करना है। तो ऐसा है बेटा, जो हेमीस्फीयर होता है उसकी हाइट और रेडियस बिल्कुल क्या होते हैं, सेम। अगर इसके रेडियस को r लेट कर लिया आपने तो हाइट भी इसकी क्या हो जाएगी, r। तो हाइट सिलेंडर और कोन एंड हेमीस्फीयर की जो हाइट है वो सेम है, तो देयरफॉर h की वैल्यू क्या आ जाएगी, r। तो वॉल्यूम का अगर रेशो निकालें तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h यानी कि r, डिवाइडेड बाई हेमीस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब। ये हेमीस्फीयर का वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई r क्यूब। कैंसिल करते हैं, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया। तो आंसर आ जाएगा 1/2, यानी कि रेशो आ जाएगा बेटा 1:2। नेक्स्ट बेटा 38 क्वेश्चन। इफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप्स ऑफ स्मॉल स्फीयर्स of diameter 1 centimeter, then number of spheres so formed is। 38 क्वेश्चन है बच्चों, तो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप। यानी कि इसको मेल्टेड करके छोटे छोटे स्फीयर, इस टाइप के स्फीयर कितने बनाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। इस जिसको आपने मेल्ट करना है उसके वॉल्यूम को, जिसमें कन्वर्ट करना उसके वॉल्यूम से अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ स्फीयर आ जाएंगे आपके पास। तो इसका वॉल्यूम है बच्चों पाई r स्क्वायर, यानी कि 3 × 3, ये है r स्क्वायर, और h की जगह क्या आ जाएगा 10। तो वॉल्यूम आ गया ये सिलेंडर का। इस सिलेंडर के वॉल्यूम को स्फीयर के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब दैट इज 1/2 1/2 1/2। डायमीटर अगर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस आ जाएगा 1/2। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये अपर पार्ट में जाएगा, देखो 3 और 2 × 2 × 2 अपर पार्ट में जाएगा बच्चों। 3 × 3 × 10 ऑलरेडी है अपर पार्ट में, और ये रेसिप्रोकल होकर 3 जाएगा अपर पार्ट में। उसके बाद 2 × 2 × 2 तो डायरेक्ट में 8 लिख देते हैं, ये 8 जाएगा अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में बच जाएगा 4। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 450, यानी कि 450 स्फीयर बनाए जा सकते हैं इस सिलेंडर से, जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर और स्फीयर का डायमीटर 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बेटा 39 क्वेश्चन। A metallic spherical shell of internal and external diameters are 4 cm and 8 cm respectively is melted and recast into the form of a cone of base diameter 8 cm. The height of the cone is। कोन की हाइट फाइंड आउट करनी है आपने, तो स्टेटमेंट आप रीड आउट कर सकते हो। 39 क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्या है कि इसको मेल्टेड करके और एक कोन में कन्वर्ट कर दिया तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम। तो ये एक रिंग है और रिंग का वॉल्यूम हो जाएगा पाई 4/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब। ये बच्चों इस रिंग का वॉल्यूम हो जाएगा, देखो ठीक है ना। और इस वॉल्यूम को हमने रखना है इस कोन के वॉल्यूम के इक्वल, पाई/3 पाई 1/3 पाई r स्क्वायर यहाँ पर है ये, और h ले लेता हूँ मैं, ये h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो कैपिटल R क्या हो जाएगा, देखो एक्सटर्नल डायमीटर है 8 सेंटीमीटर, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। इंटरनल डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा 8। r स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, इस डायमीटर का हाफ यानी कि रेडियस, जो कि क्या आ जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर। तो देखिए पाई/3 से पाई/3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 4, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, और राइट में बच जाएगा 4h, 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, और राइट साइड में 4 × h।
अब 4 का क्यूब होता है 64 और 2 का क्यूब होता है 8। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 14 माइनस 8 6 और यहाँ पर 5 56, तो 56 आ जाएगा 4h के इक्वल। 4 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14, 14 4 जा 56, यानी कि हाइट आ जाएगी कोन की 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 40th। A rectangular sheet of dimensions 1.57 meter into 4.16 meter was brought to form an ice cream cone of radius 2.5 centimeter and height 6 centimeter. Then find out how many ice cream cones can be prepared from that. तो बच्चों यहाँ पर जो है रेक्टेंगुलर शीट जो दे दी गई है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर शीट, उसकी हाइट मिस है। देखो हाइट नहीं दे रखी यहाँ पर, 1.57 इंटू 4.16 यहाँ पर दे रखा है मीटर में। तो इसके वॉल्यूम को कोन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे हम, इसका वॉल्यूम आ जाएगा LBH, कोन का वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसके वॉल्यूम को कोन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे, जैसा कि इसमें गिवन स्टेटमेंट में हाइट मिस है, तो देयरफॉर स्टेटमेंट है बेटा इनकम्प्लीट इसकी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 41st। द एरिया ऑफ द 3 एडजॉइनिंग फेसेस ए क्यूबॉइड आर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज। वॉल्यूम फाइंड आउट करना आपने क्यूबॉइड का। एडजेसेंट फेसेस का एरिया गिवन है बच्चों, तो ये L लेट कर लेता हूँ मैं और ब्रेड्थ को B लेट कर लेता हूँ, हाइट को H लेट कर लेता हूँ। तो एरिया दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये ले लेता हूँ मैं LB, ये BH और ये ले लेता हूँ मैं LH। अब क्या है कि तीनों इक्वेशंस का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा L स्क्वायर बी स्क्वायर एंड H स्क्वायर, L स्क्वायर बी स्क्वायर एंड H स्क्वायर, और राइट में आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो वॉल्यूम आप जानते हो बेटा क्या होता है, LBH जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। तो LBH की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो LBH की वैल्यू आ जाएगी आपकी ABC। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा ABC, ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट B। नेक्स्ट बेटा 42nd क्वेश्चन। An empty pool being filled with water at a constant rate takes 8 hours to fill 3/5 of its capacity। यानी कि ये टोटल 1 है और ये है 3/5 पार्ट इसका, और बच जाएगा क्या, 1 में से माइनस करेंगे 2/5 पार्ट। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एम्प्टी पूल बीइंग फिल्ड विद वाटर एट ए कांस्टेंट रेट टेक्स 8 आवर टू फिल 3/5 ऑफ इट्स कैपेसिटी, हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू फिनिश द पूल। यानी कि यूनिटरी मेथड से हो जाएगा, यूनिटरी मेथड का इक्वेशन है बच्चों, सीधा सीधा देखो। यानी कि 3/5 पोर्शन फिल करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है 8 आवर्स, और 1 पोर्शन यानी कि 1 पोर्शन क्या हो जाएगा ज़्यादा, 3/5 पोर्शन कम है और 1 कंप्लीट हो जाएगा ये। तो कंप्लीट फिल करने के लिए क्या होगा, टाइम लगेगा ज़्यादा, यानी कि इसको 3/5 से डिवाइड करने का मीनिंग है 5/3 से मल्टीप्लाई करना। और अब 2/5 पोर्शन रिमेनिंग पोर्शन फिल करने के लिए टाइम लगेगा 2/5 से, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये कैंसिल होगा इससे। 16/3 दैट इज़ 5 इंटीग्रल 5 एंड 1/3, तो 5 आवर्स ये हो गए बच्चों, और 1/3 को मिनट में चेंज कर देते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 5 आवर्स एंड 20 मिनट। 5 आवर्स एंड 20 मिनट्स के अंदर जो है उसका रिमेनिंग पोर्शन फिल हो जाएगा उस पूल का, अगर 3/5 पोर्शन 8 आवर्स में फिल होता है तो। नेक्स्ट बेटा 43rd क्वेश्चन।
तो 43rd क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, पढ़ सकते हो स्क्रीन पर। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर द रेशो 27:64 देन द रेशो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया इज। तो वॉल्यूम का जो रेशो है बच्चों, यानी कि इसका वॉल्यूम ए क्यूब, अगर साइड में स्मॉल ए ऐड कर लेता हूँ, इसकी साइड कैपिटल ए ऐड कर ली तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा कैपिटल ए क्यूब। तो वॉल्यूम का रेशो गिवन है 27:64। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, स्मॉल ए डिवाइडेड बाई कैपिटल ए एंड 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये रेशो आ गया बच्चों, उनकी साइड का रेशो आ गया। अब उनके टोटल सरफेस एरिया का रेशो निकालना आपने। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। तो ये छोटे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 6a स्क्वायर, और ये बड़े जो क्यूब है उसका एरिया आ जाएगा 6 कैपिटल ए स्क्वायर। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 9 और कैपिटल ए स्क्वायर यानी कि 16। तो रेशो आ जाएगा 9:16। तो बेटा इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिमेनिंग 8 और 9 क्वेश्चन और बचते हैं, वो कंप्लीट करते हैं। तो अच्छे से रिवाइज करो भाई, मैंने ट्राई किया बेटा अच्छा समझाने के लिए। कोई भी फिर भी कोई अगर डाउट है आपका या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अभी बता सकते हो मेरे को।